नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी सिंह। आज हम बात करेंगे कि क्या बीजेपी 2024 पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद भी इतना ही ताकतवर बन के उभर सकती है? क्या जो कई राज्यों में इधर कुछ घटनाएं घटी हैं, इसका कुछ भी असर बीजेपी के परफॉर्मेंस पर नहीं होगा? आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले बिहार में जहां पर बीजेपी सत्ता में थी, उसके ज़्यादा सीट थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उसने ही मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन वहाँ पे सत्या पॉलिटिकल इक्वेशन बदल गया है। अब नीतीश कुमार लालू अपने पुराने सहयोगी लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ फिर से जुड़ गए हैं और बीजेपी फिर हाशिए पर आकर के खड़ी हो गई है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिहार के बारे में जब से ये सत्ता परिवर्तन वहाँ पे हुआ है, ये पॉलिटिकल इक्वेशन में परिवर्तन हुआ है, देश की सारे मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है और ये इस बात की लोग कह रहे हैं कि शायद इसका असर बिहार के बाहर भी पड़े और बिहार नीतीश कुमार का ये अंतिम दाव है। तो ये असली बात जो है, जो बिहार की धरातल की बात मैं बता रहा हूँ, वहाँ की जो राजनीति है वो हम सब जानते हैं कि जात के आधार पर राजनीति होती है। कुछ दिनों पहले आप एक बार आपको याद होगा 2015 में जब नीतीश कुमार की जेडीयू और लालू प्रसाद की जो पार्टी है, जब दोनों की अलायंस थी आरजेडी की, ये दोनों जब एक साथ मिलकर के लड़े थे तो वो दोनों सत्ता में आ गए थे और बीजेपी चुनाव हार गई थी। लेकिन जैसे ही ये इक्वेशन बदला और वही नीतीश कुमार जो आरजेडी के साथ थे, कुछ दिनों के बाद उन्होंने अलायंस के नाम पे उन्होंने वोट लिया और फिर बीजेपी के साथ हाथ मिला करके वो सत्ता में काबिज हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ताकत आरजेडी के पास है, लेकिन इक्वेशन से ऐसा है कि कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ। आज जब ये सत्ता परिवर्तन हुआ है बिहार में, तो मुझे तो 1991 का वो चुनाव याद पड़ रहा है और पहली दफा मुझे लगता है कि इतना तो 1991 में भी नहीं हुआ था कि आज बीजेपी को छोड़कर के सारी की सारी पार्टियां बिहार के अंदर, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां और तो छोड़ दीजिए बात, अभी मैं देख रहा था कि चिराग पासवान जो घुर विरोधी होकर इमर्ज किए थे और ये आकलन लगाया जा रहा था कि ये सब बीजेपी के इशारे कर रहे हैं और कहीं न कहीं बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का खपा होने के पीछे एक ये बहुत बड़ा कारण रहा है। उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि हम एनडीए के साथ नहीं रहेंगे। तो क्या इसका असर आने वाले 2024 के चुनाव में नहीं पड़ेगा बिहार के चुनाव इलेक्शन परफॉर्मेंस पर और बीजेपी के परफॉर्मेंस पर? उसका जो 2024 में जो चुनाव बनेगा, तो बिहार के अंदर टोटल पार्लियामेंट का 40 सीट्स हैं। अब 40 सीट्स में आप समझिए कि कितने सीट्स आते हैं बीजेपी के पक्ष में, ये सोचने की बात है। बिहार से ही जुड़ा हुआ प्रदेश है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हमको याद है 2019 में अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी, और मायावती की पार्टी जो दोनों मिलकर के साथ में आई थी, उसके बाद भी बीजेपी के साथ चुनाव हार गई थी। लेकिन उसमें वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाया, एक दूसरे के प्रति वोट का ट्रांसफर नहीं हुआ। अगर बिहार में भी इस तरह की बातें होती हैं तब तो मामला कुछ और है। लेकिन उधर मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस भी अब राहुल गांधी एक पदयात्रा, जिसको उन्होंने कहा है कि ये भारत जोड़ यात्रा करें, और उसमें बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता जिसको कि सिविल सोसाइटी के वर्कर्स, जिसमें अरुणा रॉय और योगेंद्र यादव जो घुर विरोधी कांग्रेसी हुआ करते थे, वो भी कह रहे हैं। तो कांग्रेस जो G23 के रिवोल्ट से और बाकी अपने लोगों के विद्रोह से, जिसको वो एक सेटबैक लग रहा था, इससे एक उसको जस्टिफिकेशन मिलेगा और राहुल गांधी का इस देश का जो दौरा होता है, इससे भी कुछ हवा बदल सकती है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि 2024 के बाद बीजेपी के लिए शायद इतना, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी सरकार नहीं बना, हो सकता है बना ले, लेकिन वो इतना शक्तिशाली बन करके नहीं उभरेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।